महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस अपने एक बयान की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। फडणवीस ने कहा कि हम अखंड भारत में विश्वास करते हैं और एक दिन कराची भारत का ही हिस्सा होगा। लेकिन ये बयान आया क्यों? क्योंकि मुंबई की एक दुकान के नाम पर विवाद छिड़ गया, जिसके बाद फडणवीस का ये बयान। दरअसल एक शिवसेना कार्यकर्ता ने मुंबई स्थित कराची स्वीट्स नाम की जो दुकान है उसके मालिक को नाम से कराची शब्द हटाने के लिए कहा था, क्योंकि ये पाकिस्तान के शहर का नाम है। और ये कहते हुए शिवसेना नेता का जो वीडियो है वो वायरल भी हुआ था। हालांकि शिवसेना ने बाद में इस बयान से किनारा कर लिया था और ये कहा था कि ये पार्टी का आधिकारिक रुख नहीं है। लेकिन फडणवीस के इस बयान के बाद शिवसेना अब हमलावर हो गई है। कराची स्वीट्स को लेकर शिवसेना में विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ उनको मराठी स्वीट्स का दिया जा रहा है, तो संजय राउत बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है कराची 70 साल से वहाँ पे कराची स्वीट्स? देखिए, हम तो अखंड भारत मानने वाले लोग हैं और हम तो ये मानते हैं कि एक दिन कराची भी भारत का हिस्सा होगा। अच्छा, कराची हिंदुस्तान में अगर आती है तो हम उनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले जो पाक के कब्जे में कश्मीर है वो लाइए, बाद में हम कराची तक पहुंचाएंगे। नहीं, देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र जी कह रहे हैं कि एक समय होगा जब कराची ये भारत का हिस्सा होगा। हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक हो जाना चाहिए। अगर जर्मनी की दीवारें गिर सकती है तो इन देशों की दीवारें क्यों नहीं गिर सकती? अगर बीजेपी चाहती है कि तीनों देश का एक देश बने तो हम उसका स्वागत करेंगे। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा। सोहित, जब देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछा गया तो उन्होंने शायद ठीक से सुना भी नहीं और उन्हें जिस तरह का वो बयान दिया है वो बिल्कुल मेल खाता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब चूंकि राजनीति यहाँ पर गर्मा गई और पाकिस्तान का जिक्र आते ही सारी जो भावनाएं हैं वो भड़कने लगती है, तो अभी महाराष्ट्र में किस तरह की राजनीति हो रही है देवेंद्र फडणवीस के बयान पर? देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी आमतौर पर जब से शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ गई है तो शिवसेना की ओर से जब भी कुछ किया जाता है आमतौर पर बीजेपी उसका विरोध करती है। लेकिन जब कराची बेकरी का ये पूरा मामला सामने आया था तब बीजेपी की ओर से कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई थी जिसमें कि वो विरोध करे, क्योंकि बीजेपी का भी कहीं ना कहीं जो नेशनल स्टैंड है, कहीं ना कहीं एंटी पाकिस्तान वाला जो स्टैंड है, उसके वजह से बीजेपी ने इस पर कुछ नहीं कहा। लेकिन जब संजय राउत ने खुद ट्वीट करके इसके बारे में बताया था कि नहीं ऐसा कोई नाम नहीं बदला जाएगा, तब कहीं ना कहीं सवाल उठने लगा था। और बार बार जिस तरह से कहा जा रहा है कि शिवसेना जो है बदल गई है और उसने अपने आइडियोलॉजी को बदल दिया है, या शिवसेना की जो आइडियोलॉजी है वो सत्ता में रहने के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ आके वो अपने आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है, ऐसे आरोप एक बार फिर से शिवसेना पर लगने लगे। और इसलिए देवेंद्र फडणवीस की ओर से कहा गया था कि अखंड भारत जो है हम तो उसमें मानते हैं, इसलिए कराची उसका हिस्सा है। तो इसी पे कटाक्ष मारते हुए आज संजय राउत ने कहा कि आप कराची की बात बाद में कीजिएगा, पहले जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसे आप पहले भारत में ला दीजिए। उसके ऊपर भी कई बार आपने बातचीत की है लेकिन वो हुआ नहीं है। इस सबके बीच में जो इंटरेस्टिंग एक बात सामने आई है वो एनसीपी का है। एनसीपी कहीं ना कहीं कह रही है कि आप, हम तो मानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा, आप उसे भी साथ में ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं हर कोई इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं अपनी राजनीति करते हुए नजर आ रहा है। जी शशांक। सोहित, मैं जानता नहीं हूँ इस स्वीट शॉप के बारे में, लेकिन वो मिठाइयाँ अगर आपने देखी हो तो वो वहाँ पर कराची की मिठाइयाँ मिलती हैं या मराठी मिठाइयाँ मिलती हैं, और स्वाद में अभी भी वो मीठी हैं कि कड़वाहट आ गई है उन मिठाइयों में? देखिए, मराठी का बेकरी करने की बात कहीं ना कहीं कही गई थी, लेकिन क्योंकि जब शिवसेना की ओर से कह दिया गया तो कराची बेकरी ही नाम है और काफी फेमस बेकरी। अगर आप देखेंगे तो कई सारे मॉल्स में भी आपको इसके जो प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। हैदराबाद में जो इसका हेड ऑफिस है, और इसके अगर इतिहास बता दूं तो 1947 में जब पार्टीशन हुआ था तब सिंध और दूसरे जगह से जो लोग यहाँ पर आए थे, तब से ही ये बेकरी है। अचानक से इस पर क्यों राजनीति होने लगी, ये एक अलग सवाल है। कई लोग इस तरह के मुद्दे उठाकर अपनी जो राजनीति छवि है, राजनेता की छवि है, वो बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए भी वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं। लेकिन फिलहाल ये मुद्दा शांत हो चुका था जब शिवसेना ने कह दिया था। लेकिन जब शिवसेना ने ही
अपने बयानों से वो पीछे हटी, तब जाकर बीजेपी कहीं ना कहीं आक्रामक होती हुई नजर आ रही है। और इससे फायदा भी हो सकता है कि कराची बेकरी को, कि जो लोग नहीं जानते थे, जैसे कि आप कह रहे हैं, हम लोग अभी नेशनल टीवी पर इससे बात कर रहे हैं, तो कहीं फायदा कहीं नुकसान जरूर है, लेकिन पॉपुलैरिटी तो जरूर गेन की है कराची बेकरी ने। बहुत शुक्रिया सोहित इस तमाम जानकारी के लिए। और सोहित ने भी चखा होगा, शशांक आपको भी चखना चाहिए कराची बेकरी की मिठाइयाँ, और उसकी जो कुकीज वगैरह हैं वो बहुत स्वादिष्ट होती हैं।